ककाशी हाटाके ऑफ द शारिंगन, द कॉपी निंजा और भी बहुत से नाम हैं इस बंदे के। ककाशी कोनोहा का सबसे टैलेंटेड निंजा है और टीम 7 का कैप्टन। ककाशी अपने लाइफ में सभी इम्पोर्टेंट लोगों को खो देता है इस शिनोबी वर्ल्ड के निंजा सिस्टम के कारण, लेकिन फिर भी वो कभी इसके अगेंस्ट नहीं हुआ और कभी होप नहीं खोया। ककाशी आगे चलकर 6th होकागे भी बनता है। ककाशी की माँ उसके जन्म के बाद ही मर जाती है। ककाशी अपने पिता के साथ बड़ा होता है। साकुमो ककाशी के एकेडमी में एडमिशन करने के बाद उसके फादर साकुमो अपने मिशन को कंप्लीट करने की जगह अपने टीममेट्स की जान बचाते हैं। ऐसा करके वो मिशन के रूल्स को तोड़ते हैं, जिसके बाद सभी ककाशी के फादर को धोखेबाज और डरपोक कहने लगते हैं, जिससे ककाशी के फादर सुसाइड कर लेते हैं। ककाशी अपने पिता के गलतियों को समझकर शिनोबी रूल्स को फॉलो करना इम्पोर्टेंट समझने लगता है। एकेडमी में ककाशी टॉप करता है। अपने 5 साल की उम्र में ककाशी एकेडमी से पहले साल ही ग्रेजुएट हो जाता है, जिसके बाद वो ओबितो और रिन के साथ टीम 7 में मिनाटो के लीडरशिप में आता है। मिनातो, ककाशी, ओबितो और रिन का टेस्ट लेते हैं। उन तीनों को मिनातो के पास 2 बेल्स में से एक को हासिल करना है। ककाशी ओबितो और रिन पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए मिनातो से बेल्स लेने में लग जाता है। मिनातो तीनों को समझाते हैं कि ये टीम वर्क का काम है और ककाशी, ओबितो और रिन को डिकॉय बनाते हुए मिनातो से एक बेल हासिल कर लेता है। मिनातो तीनों के टीम वर्क को देखते हुए उन्हें पास कर देता है, जिसके बाद टीम 7 बहुत से मिशंस पर जाने लगे। लेकिन ककाशी के रूल्स फॉलो करने वाला एटीट्यूड टीम 7 को ककाशी के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल बना रही थी और ककाशी के टैलेंट से ओबितो को उससे बहुत जलन होने लगती है। अगले साल ककाशी, ओबितो और रिन चुनिन एग्जाम्स में हिस्सा लेते हैं। ककाशी चुनिन एग्जाम्स पास कर लेता है पर ओबितो नहीं कर पाता है। 3rd शिनोबी वॉर में टीम 7 को मिशन मिलता है कि उन्हें कनाबी ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना है, जो कि कुसागाकुरे के लिए सप्लाई लाइन जैसा है। ककाशी के जोनिन बन जाने की खुशी में टीम 7 ककाशी को गिफ्ट देने का प्लान करती है। मिशन शुरू करने से पहले रिन ककाशी को एक मेडिकल किट देती है और मिनातो ककाशी को एक कस्टम मेड कुनाई नाइफ देता है, पर ओबितो कहता है कि वो गिफ्ट लाना भूल गया। कुसागाकुरे घुसते ही उन्हें दुश्मन दिखते हैं। ककाशी अपने नए जुत्सु चिदोरी से उन पर अटैक करता है। जुत्सु के स्पीड की वजह से ककाशी खुद को डिफेंसलेस पाता है, पर मिनातो ककाशी को वक्त पर बचा लेता है और सभी शिनोबिस को मार देता है। मिनातो को फ्रंट लाइंस पर जाना पड़ जाता है, लेकिन वो तीनों को उसके बिना मिशन कंटिन्यू करने कहता है और ककाशी को मिशन लीड करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। मिनातो जाने से पहले ककाशी को चिदोरी यूज करने से मना करता है। ककाशी, ओबितो और रिन आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद रिन को कुछ निंजास किडनैप कर लेते हैं ताकि वो रिन को इंटेरोगेट करके उनके मिशन के बारे में पता कर सके। ओबितो ककाशी को कहता है कि हमें रिन को बचाना चाहिए। ककाशी ओबितो को कहता है कि हमारा मिशन कंप्लीट करना ज्यादा जरूरी है। ओबितो गुस्से में ककाशी को एक पंच देता है और रिन को बचाने अकेले चला जाता है। जाने से पहले वो ककाशी को बोलते हुए जाता है कि ककाशी के फादर उसके नजर में एक हीरो है, क्योंकि एक मिशन को छोड़ना गलत है पर अपने दोस्तों को मरने छोड़ देना उससे भी ज्यादा बुरा है। ककाशी मिशन कंप्लीट करने आगे बढ़ता है, लेकिन फिर ओबितो की बातों को समझने के बाद वो भी रिन को बचाने पहुंचता है और वक्त पर वहां पहुंचकर ओबितो को मरने से बचा लेता है। ओबितो को बचाते हुए ककाशी की लेफ्ट आंख पर चोट लग जाती है। ये देखकर ओबितो का शारिंगन अवेक हो जाता है। ककाशी और ओबितो एनिमी निंजास को मारकर रिन को बचाने पहुंचते हैं। रिन को गेंजुत्सु से निकालने के बाद वो लोग बाहर निकलने के लिए भागते हैं, पर कुछ एनिमी निंजास गुफा को गिराने लगते हैं। ककाशी अपने ब्लाइंड स्पॉट की वजह से टकराकर गिर जाता है और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरने वाला होता है, पर ओबितो ककाशी को बचा लेता है और वो पत्थर ओबितो पर गिर जाता है। ये समझते हुए कि ओबितो अब बच नहीं पाएगा, ओबितो रिन से कहता है कि वो उसके लेफ्ट आई को ककाशी के लेफ्ट आई में इम्प्लांट कर दे, क्योंकि उसने ककाशी को कोई गिफ्ट नहीं दिया और वो अपना शारिंगन ककाशी को गिफ्ट करना चाहता है। रिन ओबितो के आंख को ककाशी में इम्प्लांट कर देती है, जिसके बाद ककाशी बचे हुए कासागाकुरे के शिनोबीस को
अपने चिदोरी से मार देता है और फिर ओबितो के पास वापस जाता है, पर गुफा और टूटकर गिरने लगती है। ककाशी और रिन ओबितो को बचा नहीं पाते हैं और दुश्मन शिनोबी से घिर जाते हैं। ककाशी अकेले उन सब से लड़ने लगता है, पर मिनातो वहां आकर बाकी सबको मार देता है, जिसके बाद वो लोग अपना मिशन कंप्लीट करते हैं। विलेज वापस पहुंचने के बाद सभी उचिहा क्लैन वाले ककाशी के शारिंगन से ऑफेंड हो जाते हैं, पर उचिहा क्लैन के हेड फुगाकू ओबितो के आखिरी इच्छा को इज्जत देते हुए ककाशी को शारिंगन रखने देता है। एक मिशन के दौरान किरिगाकुरे के शिनोबी यानी कि हिडन मिस्ट के शिनोबी रिन को किडनैप कर लेते हैं। ककाशी रिन को बचा लेता है और उसे वापस कोनोहा ले जाता है। रास्ते में रिन ककाशी को बताती है कि उसके अंदर थ्री टेल्स को सील कर दिया गया है और विलेज पहुंचने के बाद थ्री टेल्स की मदद से किरिगाकुरे के शिनोबी अंदर से अटैक करने का प्लान कर रहे हैं। रिन ककाशी को उसे मारने को कहती है, पर ककाशी उसे मना कर देता है क्योंकि उसने ओबितो से ये वादा किया था कि वो रिन को बचाएगा। ककाशी और रिन को किरिगाकुरे के शिनोबी घेर लेते हैं। रिन को बचाते हुए ककाशी अपने नए चिदोरी लाइटनिंग कटर से हमला करता है, पर रिन ककाशी के अटैक के बीच आकर ककाशी के हाथों मर जाती है और ठीक इसी वक्त ओबितो ये देखता है और ओबितो का शारिंगन मांगेक्यो शारिंगन में बदल जाता है, पर ककाशी इस प्रोसेस के दौरान बेहोश हो जाता है। ककाशी को रीइंफोर्समेंट टीम वापस लीफ विलेज ले जाते हैं। अपने 2 टीममेट्स को खोने के बाद ककाशी खुद को फेलियर समझते हुए डिप्रेशन में जाने लगता है। सभी लोगों को ये लगता है कि ककाशी ने रिन को मार दिया है ताकि वो कोई इन्फॉर्मेशन लीक ना कर सके और उसे फ्रेंड किलर के नाम से बुलाने लगे। मिनातो के कहने पर ककाशी ओनबू ब्लैक ज्वाइन करता है। ककाशी अपने पुराने दोस्तों को इग्नोर करने लगता है और हर रात उसे रिन को मारने का सपना आने लगता है। ओनबू में अपने अच्छे परफॉर्मेंस से ककाशी जल्द ही कैप्टन बन जाता है। मिनातो ककाशी को डिप्रेशन से निकालने के लिए उसे कुशिना को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी देता है। माइट गाय के डिटर्मिनेशन को देखने के बाद ककाशी उसे अपना राइवल बनाने के लिए मान जाता है। 9 टेल्स के अटैक के दौरान ककाशी अपने सेंस से मिनातो को भी खो देता है। डांजो की बातों में आकर ककाशी को लगने लगता है कि थर्ड होकागे सही नहीं है और वो डांजो के रूट डिवीजन को ज्वाइन कर लेता है, जहां उसकी मुलाकात किनोए से होती है, जो वुड रिलीज जुत्सु यूज कर सकता है, जो सिर्फ फर्स्ट होकागे कर सकते थे। ककाशी उसके बारे में और जानने के लिए रात में होकागे ऑफिस पहुंचता है, पर उसे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तभी वहां थर्ड होकागे आकर ककाशी को वो इन्फॉर्मेशन दे देता है जो ककाशी ढूंढ रहा होता है। थर्ड होकागे ककाशी को बताता है कि उन लोगों ने फर्स्ट होकागे के सेल से शिनोबी तैयार करने के लिए एक्सपेरिमेंट शुरू किया था जो वुड रिलीज यूज कर सके, पर एक्सपेरिमेंट्स में बहुत से टेस्ट सब्जेक्ट मारे गए, इसीलिए उन्होंने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया। अगर वो सक्सेसफुल होता तो शायद 9 टेल्स के अटैक को बिना किसी के जान गंवाए वो लोग रोक सकते थे। ये रियलाइज करने के बाद कि ककाशी ने डांजो पर भरोसा करके गलत किया है, क्योंकि उसने किनोए के बारे में थर्ड होकागे को कुछ नहीं बताया है और 9 टेल्स के अटैक के वक्त उसने किनोए की मदद से 9 टेल्स को नहीं रोका। ककाशी थर्ड होकागे को डांजो के प्लान के बारे में बताता है कि डांजो उन्हें मरवाना चाहता है, जिसका टास्क उसने ककाशी को दिया है। अगले दिन ककाशी थर्ड होकागे को बचा लेता है और किनोए को जाने देता है, जिसके बाद ककाशी ओनबू से रिजाइन करना चाहता था, पर थर्ड होकागे उसे अपना राइट हैंड बना लेता है। ककाशी थर्ड होकागे की हेल्प भी करता है ओरोचिमारू को पकड़ने में। थर्ड होकागे ओरोचिमारू को नहीं मार पाते हैं, जिसके बाद ककाशी को चांस मिलता है जख्मी ओरोचिमारू को मारने का, पर ओरोचिमारू के डर से ककाशी हिल भी नहीं पाता है। ककाशी दोबारा कोशिश करने के लिए ओरोचिमारू का पीछा करता है, पर उसे इबोरी क्लैन वाले पकड़ लेते हैं जो ओरोचिमारू के लिए काम करते हैं। किनोए क्लैन वालों से कहता है कि वो ककाशी को ना मारे और उसे ककाशी से पूछताछ करने के लिए किनोए के हवाले कर दे। किनोए ककाशी को बताता है कि डांजो ओरोचिमारू को मारने के लिए प्लान कर रहा है और युकिमी की मदद से ककाशी को बाहर निकाल लेता है। ककाशी युकिमी की मदद से ओरोचिमारू को पकड़ने की बात करता है, क्योंकि ओरोचिमारू को युकिमी का ब्लड चाहिए, पर किनोए ककाशी को मना कर देता है। ये सुन के युकिमी अपने घर वापस भागती है, पर वहां पहुंचकर वो ओरोचिमारू को उसके क्लैन के सभी लोगों को मारते हुए देखती है। ककाशी उन दोनों के रिलेशनशिप को समझते हुए किनोए और युकिमी की मदद करता है और किनोए को प्रॉमिस करता है कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। ककाशी ओरोचिमारू को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन में लगा रहता है। ककाशी को ओरोचिमारू का एक बेस मिलता है जहां किनोए उस पर अटैक
अटैक कर देता है। किनोए ककाशी को बताता है कि उसे डांजो ने भेजा है ककाशी के शारिंगन को लेने के लिए। ककाशी किनोए को अपना दोस्त कहता है और उससे लड़ाई नहीं करता है, पर किनोए उसे रिन के बारे में कहकर गुस्सा दिलाता है। गुस्से में ककाशी किनोए को हरा देता है और उसके हाथ बांध देता है ताकि वो उसे थर्ड होकागे के पास ले जा सके। पर तभी ओरोचिमारू का एक टेस्ट सब्जेक्ट का पॉड टूट जाता है जो एक व्हाइट स्नेक होता है और वो दोनों पर हमला करने लगता है। ककाशी अकेले ही उस स्नेक को मार देता है, पर उसे मारने के बाद उस स्नेक के बॉडी से जहरीली गैस निकलने लगती है जो ककाशी को इफेक्ट कर जाती है, जिससे ककाशी बेहोश हो जाता है। ककाशी को बचाते हुए किनोए उसे बाहर ले आता है और अपने मिशन को छोड़ते हुए वहां से चला जाता है। ककाशी को होश आता है और उसे किनोए का लेटर मिलता है। ककाशी जानता था कि मिशन को पूरा ना कर पाने की वजह से डांजो किनोए को पनिशमेंट देगा, जिसके लिए वो थर्ड होकागे के पास जाकर मदद मांगता है। थर्ड होकागे के कहने पर ककाशी किनोए को बचा लेता है। सभी रूट ओनबू और डांजो ककाशी को घेर लेते हैं, पर तभी थर्ड होकागे आकर डांजो से कहता है कि ककाशी उसके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था और डांजो से रिक्वेस्ट करता है कि वो किनोए को ककाशी के टीम में भेज दे। किनोए अपने नए कोड नेम टेंजो के साथ ककाशी के टीम को ज्वाइन करता है, जिसके 2 साल बाद इताची उचिहा ककाशी के टीम को ज्वाइन करता है। ककाशी और इताची एक साथ मिशन पर जाते हैं लैंड ऑफ वुड्स, ताकि वो लोग कोनोहा के मीटिंग पर नजर रख सके। लैंड ऑफ वुड्स के शिनोबी कोनोहा के शिनोबीज पर हमला करने की कोशिश करते हैं, तभी इताची और ककाशी उन्हें बचा लेते हैं। ककाशी इताची के स्किल्स को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है। उनके दूसरे मिशन के दौरान इताची ककाशी से पूछता है कि क्या उन्हें अपने मरे हुए दोस्त की इच्छा पूरी करनी चाहिए, जिसके जवाब में ककाशी कहता है कि हाँ, जरूर करना चाहिए। ककाशी को पता चलता है कि इताची ने अपने पूरे क्लैन को मार दिया है, जिसके बाद ककाशी को लगने लगता है कि वो ये रोक सकता था अगर वो इताची को सही एडवाइस देता। थर्ड होकागे को लगता है कि ककाशी और इताची जैसे काइंड हार्टेड लोगों के लिए ओनबू सही जगह नहीं है। वो ककाशी को ओनबू से रिजाइन करने कहता है, जिसके बाद ककाशी अपने हर टेस्ट में किसी को पास नहीं करता है क्योंकि उसे किसी में भी टीम वर्क नहीं दिखता है। ककाशी को ऐसा लगता है कि शायद उसका तरीका सही नहीं है, पर अपने फेल किए स्टूडेंट से तारीफ सुनकर ककाशी को थोड़ा अच्छा लगने लगता है। ककाशी को थर्ड होकागे नए टीम 7 का कैप्टन बनाता है ताकि वो नारुतो पर नजर रख सके और सास्के को उसके शारिंगन के साथ हेल्प कर सके। ककाशी टीम 7 से मिलकर ज्यादा इम्प्रेस नहीं होता है, पर टेस्ट में उनके टीम वर्क को देखते हुए काफी इम्प्रेस हो जाता है और इसी के साथ टीम 7 पहली टीम बनती है जिसे ककाशी ने पास किया है। बहुत सारे डी रैंक मिशन कंप्लीट करने के बाद टीम 7 को एक सी रैंक मिशन मिलता है, टिजुना को उसके गांव सेफली पहुंचाने का। विलेज से बाहर निकलते ही उन पर डेमन ब्रदर्स हमला कर देते हैं। ककाशी उन दोनों को आसानी से हराकर पकड़ लेता है। ककाशी टिजुना से इसकी वजह पूछता है। टिजुना माफी मांगते हुए ककाशी को बताता है कि उसके गांव के एक बड़े बिजनेसमैन ने कुछ गुंडे हायर किए हैं ताकि वो टिजुना को मार सके, जिससे वो ब्रिज कंप्लीट ना कर पाए। टिजुना ककाशी से रिक्वेस्ट करता है कि उसके गांव के पास ए रैंक मिशन के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए उसे झूठ बोलना पड़ा। ककाशी मान जाता है और अपने मिशन को कंटिन्यू करता है। लैंड ऑफ वेव्स पहुंचते ही टीम 7 की फाइट होती है ज़ाबुजा मोमोची से। ककाशी नारुतो, सास्के और साकुरा से टिजुना को गार्ड करने कहता है और ज़ाबुजा से फाइट करता है। ज़ाबुजा ककाशी को अपने वाटर प्रिजन में पकड़ लेता है। ककाशी नारुतो, सास्के और साकुरा को ककाशी के बिना टिजुना के साथ भाग जाने को कहता है, पर नारुतो और सास्के ककाशी को बचा लेते हैं। ककाशी ज़ाबुजा के निंजुत्सु को कॉपी करते हुए उसे हरा देता है, पर तभी वहाँ हिडन मिस्ट विलेज का एक हंटर निंजा आता है जिसका डेजिग्नेशन ओनबू ब्लैक्स की तरह होता है। वो ककाशी को ज़ाबुजा को उसके हवाले कर देने कहता है क्योंकि ज़ाबुजा उनके विलेज का रोग शिनोबी है। ककाशी उसकी बात मान लेता है और ज़ाबुजा को उसे ले जाने देता है। उनके जाने के बाद ककाशी को रियलाइज होता है कि उसने गलती कर दी क्योंकि रोग शिनोबी को जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। ककाशी अपने टीम को बताता है कि ज़ाबुजा उनसे लड़ने फिर आएगा तो उन्हें ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। ककाशी के शारिंगन को ज्यादा यूज करने की वजह से वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उसे टिजुना के घर ले जाया जाता है। ककाशी अपने खराब हालत में भी टीम 7 को चक्रा कंट्रोल की ट्रेनिंग देता है। ज़ाबुजा और हाकू ब्रिज पर ककाशी और टीम 7 से वापस लड़ने आते हैं। हाकू सास्के को अपने डेमोनिक मिरर से घेर लेता है,
ककाशी सास्के को बचाने भागता है, पर ज़ाबुज़ा ककाशी को रोकने आ जाता है। नारुतो के आने के बाद ककाशी ज़ाबुज़ा से फाइट करने लगता है। अपने पिछली लड़ाई की गलती को समझते हुए ज़ाबुज़ा एक थिक मिस्ट लेयर बनाता है, जिससे ककाशी ज़ाबुज़ा के मूवमेंट्स को देख नहीं पाता है। ककाशी टिज़ुना के पास जाता है क्योंकि ज़ाबुज़ा का फाइनल टारगेट टिज़ुना ही है। ज़ाबुज़ा अपने तलवार से ककाशी पर हमला कर देता है। ककाशी को नाइन टेल्स का चक्रा महसूस होता है और वो ज़ाबुज़ा के साथ अपनी फाइट जल्दी खत्म करने के लिए अपने निंजा हाउंड्स को समन करता है और उन्हें ककाशी के ब्लड को ट्रैक करने कहता है जो ज़ाबुज़ा के तलवार पर लगा है। ककाशी ज़ाबुज़ा पर अपने लाइटनिंग कटर से अटैक करता है, पर हाकू उस अटैक के बीच आकर ज़ाबुज़ा को बचा लेता है। ककाशी गुस्से में ज़ाबुज़ा के दोनों हाथ को इंजर्ड कर देता है। तभी वहां ज़ातो आ जाता है ढेर सारे निंजास के साथ, जो सबको ज़ाबुज़ा और ब्रिज पे मौजूद सभी लोगों को मारने का ऑर्डर देता है। ज़ाबुज़ा सभी निंजास से लड़ते हुए ज़ातो को मार देता है। ककाशी अपने शैडो क्लोन से बाकी बचे निंजास को डराकर भगा देता है। ज़ाबुज़ा मरते हुए ककाशी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे हाकू के बगल में दफनाए। टीम 7 ज़ाबुज़ा के इस विश को पूरा करता है और वहां से चले जाते हैं। ककाशी टीम 7 से चुनिन एग्जाम्स में हिस्सा लेने के लिए फॉर्म्स ला देता है। चुनिन एग्जाम्स के 3rd राउंड में सास्के के कर्स सील को देखते हुए ककाशी उसे एडवाइस देता है कि वो इसका यूज ना करे, वरना वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फाइट के बाद ककाशी सास्के को अपने साथ ले जाता है और इवल सीलिंग मेथड से सास्के के कर्स सील पर लगा देता है, जिससे सास्के बेहोश हो जाता है। तभी वहां ओरोचिमारू आ जाता है, जिसे देख के ककाशी अपने लाइटनिंग कटर से ओरोचिमारू को मारने की धमकी देता है, पर ओरोचिमारू ये कहते हुए वहां से चला जाता है कि सास्के उसके पास खुद आ जाएगा। जिसके बाद ककाशी सास्के को हॉस्पिटल ले जाता है और कुछ ऑनबूस को सास्के को गार्ड करने की ड्यूटी देता है और वापस बाकी बचे प्रिलिमिनरी मैचेस देखने जाता है। वापस आने के बाद वो सभी ऑनबूस को काबूतो के हाथों मरा हुआ देखता है। ककाशी काबूतो को पकड़ने की कोशिश करता है ताकि वो ओरोचिमारू के प्लान्स का पता कर पाए, पर काबूतो बचकर वहां से भाग जाता है। नारुतो ककाशी को फाइनल्स के लिए ट्रेन करने कहता है, पर ककाशी पहले ही सास्के को ट्रेन करने का वादा कर चुका है, जिसके लिए वो नारुतो को एबुजू के साथ ट्रेनिंग करने के लिए कहता है। ककाशी सास्के को चिदोरी सिखाता है ताकि वो अपने फाइनल्स में गारा को हरा सके। ककाशी और सास्के बिल्कुल एंड मोमेंट पर अपनी फाइट में पहुंचते हैं। सास्के और गारा के फाइट के दौरान हिडन सैंड निंजास सभी लोगों को गेंजुत्सु में डाल देते हैं, पर माइट गाय और ककाशी बचते हुए सभी निंजास को रोकने लगते हैं। ककाशी पाकुन को समन करता है और नारुतो साकुरा शिकामारू को सास्के की हेल्प करने के लिए भेजता है। ककाशी और सभी जोनिन्स 3rd होकागे के पास पहुंचते हैं, लेकिन तब तक 3rd होकागे की मौत हो जाती है। 3rd होकागे के मरने के कुछ दिन बाद ककाशी की फाइट इताची और किसामे से होती है। इताची के गेंजुत्सु से बचते हुए ककाशी बेहोश हो जाता है। माइट गाय वहां आकर ककाशी, आसुमा और कुरानाई को बचा लेता है, जिसके बाद वो लोग ककाशी को उसके रूम ले जाते हैं। नए होकागे लेडी सुनाडे की ट्रीटमेंट से ककाशी रिकवर कर जाता है। अपने मिशन से वापस आने के बाद ककाशी सास्के से मिलने हॉस्पिटल जाता है, पर वहां वो नारुतो और सास्के को लड़ते हुए देखता है और उन दोनों को तुरंत ही रोक लेता है। ककाशी सास्के से लड़ाई करने की वजह पूछता है, पर सास्के बिना जवाब दिए वहां से चला जाता है। ककाशी सास्के को ढूंढकर उससे बांध देता है ताकि सास्के ककाशी की बातों को सुने। ककाशी सास्के को समझाता है कि उसे चिदोरी का यूज दोस्तों को मारने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बचाने के लिए करना चाहिए। सास्के को लेक्चर देने के बाद ककाशी सास्के को उसकी बातों पर सोचने के लिए छोड़ देता है और अपने मिशन पर चला जाता है। जब वो वापस आता है तब उसे सुनाडे से पता चलता है कि सास्के ओरोचिमारू के पास जाने के लिए विलेज छोड़ चुका है। नारुतो और कुछ गेनिन्स सास्के को वापस लाने के लिए मिशन पर गए हैं। ककाशी को डर लगता है कि नारुतो और सास्के लड़ाई करके एक दूसरे को मार भी सकते हैं। ककाशी अपने निंजा हाउंड्स को समन करता है और बेहोश नारुतो के पास पहुंचता है। बारिश की वजह से वो सास्के को ढूंढ नहीं पाता है और नारुतो को वापस हॉस्पिटल लेके आता है। सास्के के ओरोचिमारू के पास जाने के बाद नारुतो जिराया के साथ ट्रेनिंग करने लगता है और साकुरा लेडी सुनाडे के साथ, जिसके बाद होकागे के लिए ककाशी छोटे छोटे इन्वेस्टिगेशन मिशन करने लगता है। नारुतो के वापस आने के बाद ककाशी साकुरा और नारुतो को फिर से बेल्ट टेस्ट लेने को कहता है, ये देखने के लिए कि अब वो कितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं।
टेस्ट को सीरियसली लेते हुए ककाशी अपने शारिंगन को शुरुआत से ही अनकवर करता है। ककाशी को हराने के लिए नारुतो ककाशी को इची इची एंडिंग के बारे में बताने लगता है। ककाशी खुद को स्पॉइल होने से बचाने के लिए अपने कान और आंख बंद कर लेता है ताकि वो नारुतो के लिप्स को भी रीड ना कर पाए। इसका फायदा उठाते हुए साकुरा और नारुतो ककाशी से बेल्स ले लेते हैं, जिसके बाद टीम 7 अपने मिशन पर हिडन सैंड विलेज जाते हैं गारा को बचाने के लिए, जिसे अकात्सुकी ने किडनैप कर लिया है। हिडन सैंड विलेज पहुंचते ही ग्रैनी चियो ककाशी को व्हाइट फैंग समझकर उस पर अटैक करने बढ़ती है, पर ग्रैनी चियो का बड़ा भाई उसे रोककर बताता है कि ककाशी व्हाइट फैंग का बेटा है। टीम 7 और ग्रैनी चियो अकात्सुकी के लोकेशन पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें माइट गाय की टीम ज्वाइन करती है, जिन्हें सुनाडे बैकअप के लिए भेजती है। बैरियर को तोड़ने के बाद टीम 7 अंदर जाती है, जहां वो दिएदरा और सासोरी को गारा के डेड बॉडी के ऊपर बैठे हुए देखते हैं। दिएदरा गारा की बॉडी को लेकर वहां से चला जाता है। नारुतो दिएदरा का पीछा करता है। ककाशी नारुतो के साथ दिएदरा का पीछा करता है और इस दौरान पीछा करते हुए ककाशी अपने मांगेक्यो शारिंगन को एक्टिवेट करता है और दिएदरा पर अटैक करता है, जिससे दिएदरा बच जाता है और अपने पीछे क्लोन छोड़कर बच के भाग जाता है। दिएदरा का क्लोन एक बॉम्ब होता है। बॉम्ब के एक्सप्लोजन को ककाशी अपने मांगेक्यो शारिंगन से कामुई डायमेंशन में भेज देता है। गारा के डेड बॉडी को देखने के बाद नारुतो 3 टेल्स में बदलने लगता है, पर जिराया के दिए सील को लगाकर ककाशी नारुतो को रोक लेता है, जिसके बाद ककाशी बहुत ही वीक फील करने लगता है। तब माइट गाय उसे अपने बैग पर रख के हिडन लीफ विलेज वापस ले आता है, जिसके बाद ककाशी हॉस्पिटल में रेस्ट करता है और अपनी जगह यामातो को टीम का लीडर बना देता है। नारुतो के मिशन से वापस आने के बाद ककाशी नारुतो को सास्के से लड़ने के लिए एक नए ट्रेनिंग मेथड के बारे में बताता है, जिससे वो नारुतो के लिए नया जुत्सु बना सके। ट्रेनिंग करते हुए ककाशी नारुतो और यामातो को आसुमा के डेथ के बारे में पता चलता है। ककाशी टीम 10 की हेल्प करता है अकात्सुकी से आसुमा का बदला लेने के लिए और नारुतो को पीछे छोड़ देता है ट्रेनिंग करने के लिए। यामातो के साथ ककाशी काकुजू के एक हार्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। नारुतो, साई, साकुरा और यामातो ककाशी और टीम 10 की हेल्प करने आ जाते हैं। नारुतो अपने नए जुत्सु रसन शुरिकन से काकुजू को मार देता है। नारुतो के रसन शुरिकन से ककाशी काफी इम्प्रेस हो जाता है, पर तभी ककाशी को रसन शुरिकन के एक डिसएडवांटेज के बारे में पता चलता है कि इससे उस यूजर पर भी इफेक्ट पड़ता है, जिसके लिए वो नारुतो को रसन शुरिकन यूज करने के लिए मना कर देता है। टीम 7 को न्यूज मिलती है कि सास्के ने ओरोचिमारू को मार दिया है। ककाशी को लगता है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है सास्के से मिलकर बात करने का। ककाशी टीम 7 और 8 के साथ सास्के को ट्रैक करने के लिए मिशन पर निकलते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, पर उन्हें तोबी वहां रोकने के लिए आ जाता है। वो लोग तोबी पर अटैक करने लगते हैं, पर उनके सारे अटैक्स तोबी के आर पार हो जाता है। तभी वहाँ ज़ेत्सु आ जाता है। वो टोबी को बताता है कि इताची का डेथ हो चुका है और सास्के लड़ाई जीत चुका है। ज़ेत्सु की ये बात टीम 7 और टीम 8 भी सुनती है। ककाशी और उसकी पूरी टीम लड़ाई के लोकेशन पर पहुंचती है, पर सास्के और इताची उन्हें वहां नहीं मिलते हैं। होकागे ऑफिस में ककाशी को फिर से न्यूज मिलती है कि जिराया को पेन ने मार दिया है, जिसके कुछ दिनों बाद हिडन लीफ पर अकात्सुकी का लीडर पेन अटैक करता है। ककाशी देवापात पेन से इरुका को बचा लेता है। पेन अपने अशुरा पात को देवापात के मदद के लिए भेजता है। ककाशी को दोनों से लड़ने में मुश्किल होने लगती है। चोजी और चोजा आकामिची वहाँ आकर ककाशी की हेल्प करते हैं, पर देवापात ककाशी के सभी अटैक्स को रोक लेता है और ककाशी को पकड़कर उसके फोरहेड की तरफ उसे मारने के लिए एक नेल फेंकता है, जिसे ककाशी एंड मोमेंट पर अपने कामुई डायमेंशन में भेज देता है और जिससे उसकी जान बच जाती है। ककाशी चोजी को पेन की एबिलिटीज की इंफॉर्मेशन होकागे तक पहुंचाने के लिए कहता है। आशुरा पात चोजी की तरफ मिसाइल फेंकता है। ककाशी कामुई का यूज करके चोजी को बचा लेता है, पर ऐसा करने से ककाशी के पास चक्रा खत्म हो जाता है, जिसके बाद ककाशी अपने फादर के पास पहुंचता है। ककाशी अपने फादर से माफी मांगता है, पर तभी ककाशी के ऊपर एक लाइट पड़ती है, जिसके बाद ककाशी अपने फादर को थैंक्स और गुड बाय करता है। ककाशी के होश में आने के बाद लेडी कात्सुयु से उसे सिचुएशन का अपडेट मिलता है। ककाशी नारुतो के पास पहुंचता है और उसे अपने पीछे उठाकर विलेज वापस लेकर आता है। नारुतो के रिक्वेस्ट करने पर ककाशी यामाटो के साथ नारुतो को 4th राइकागे के पास ले जाता है। लैंड ऑफ आयन में वो लोग रूम रेंट पर लेते हैं ताकि वो लोग वहाँ रेस्ट कर सके। रेस्ट करते हुए नारुतो के पास टोबी आता है।
लेकिन ककाशी और यामातो तुरंत ही टोबी को पकड़ लेते हैं। टोबी की बातों को सुनकर ककाशी यामातो और नारुतो को उसकी किसी भी बात पर यकीन करने से मना करता है, क्योंकि वो उनसे झूठ भी कह सकता है। ककाशी यामातो से कहता है कि वो नारुतो को लेकर वापस विलेज जाए और ककाशी साकुरा के पीछे जाता है ताकि वो साकुरा को सास्के के पास अकेले जाने से रोक सके। सास्के साकुरा पर हमला करता है, पर वक्त पर ककाशी वहां पहुंचकर साकुरा को सास्के के हमले से बचा लेता है, जिसके बाद ककाशी सास्के को मारने के लिए उससे लड़ने लगता है। साकुरा मौका देखकर सास्के के पीछे जाकर उसे नाइफ से मारने की कोशिश करती है, पर ऐसा वो नहीं कर पाती है। सास्के साकुरा से नाइफ ले लेता है और उस पे अटैक कर देता है, पर नारुतो वहां आकर साकुरा को बचा लेता है। नारुतो को लगता है कि ककाशी सास्के को मार देगा, इसीलिए नारुतो अपने शैडो क्लोन से ककाशी को पकड़ लेता है। टोबी सास्के और नारुतो के फाइट के बीच आकर सास्के को अपने साथ ले जाता है। फोर्थ निंजा वॉर के दौरान ककाशी 3rd डिवीजन का कमांडर बनता है। वॉर में रीएनिमेटेड हाकू और जाबुजा ककाशी से फाइट करते हैं। ककाशी को पहचानने के बाद हाकू और जाबुजा ककाशी से नारुतो के बारे में पूछते हैं, पर काबुतो उनकी पर्सनालिटी को सप्रेस कर देता है। हाकू और जाबुजा ककाशी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें जल्दी से खत्म कर दें। जाबुजा अपने मिस्ट jutsu से 3rd डिवीजन को डिफेंसिव मोड में डाल देता है, जिसके बाद जाबुजा रीएनिमेटेड 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन को वहां समन करता है, जो 3rd डिवीजन को और मुश्किल में डाल देती है। ककाशी जाबुजा के अटैक्स काउंटर करते हुए जाबुजा और हाकू को सील कर लेता है और ककाशी जाबुजा के तलवार से बाकी स्वॉर्ड्समैन से लड़ने लगता है। अगले दिन नारुतो का शैडो क्लोन ककाशी और 3rd डिवीजन को ज्वाइन करता है और वो लोग 4 और स्वॉर्ड्समैन को सील कर देते हैं, जिसके बाद इताची की वजह से सभी रीएनिमेटेड शिनोबी फ्री होने लगते हैं। जिसके बाद ककाशी और माइट गाय रियल नारुतो की हेल्प करने पहुंचते हैं, जो टोबी और बाकी टेल बीस्ट के जिंजुरिकी से फाइट कर रहा होता है। टोबी से फाइट करते हुए ककाशी को डाउट होता है कि टोबी के टेलीपोर्टेशन और ककाशी के कामुई एक साथ लिंक हो सकते हैं, और ये कंफर्म करने के लिए ककाशी नारुतो के रसेंगन को अपने कामुई डायमेंशन में भेज देता है जब नारुतो टोबी पर अटैक करता है, जो टोबी को इफेक्ट करती है। ककाशी टोबी से पूछता है कि उसे अपनी शारिंगन कहां से मिली, जिसके जवाब में टोबी ककाशी को बताता है कि उसे अपनी शारिंगन कनाबी ब्रिज में मिली, वहीं जहां ककाशी को उसका शारिंगन मिला। ककाशी नारुतो के शैडो क्लोन को कामुई डायमेंशन में भेज देता है, टोबी की नजरों से बचाते हुए। रियल नारुतो टोबी की तरफ टेल बीस्ट बॉम्ब से अटैक करता है, जिससे बचने के लिए टोबी कामुई डायमेंशन में चला जाता है, जहां उसे नारुतो का शैडो क्लोन मिलता है, जो अपने रसेंगन से टोबी के मास्क को डिस्ट्रॉय कर देता है। ककाशी और माइट गाय टोबी के फेस को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि टोबी उनके बचपन का दोस्त ओबितो उचिहा रहता है। ककाशी ओबितो से ऐसा करने की वजह पूछता है, जिसके जवाब में ओबितो कहता है कि उसने रिन नोहारा को मरने दिया, जिसके लिए वो ककाशी को ब्लेम नहीं कर रहा है, क्योंकि इस शिनोबी वर्ल्ड के कारण रिन को मरना पड़ा। तभी वहाँ रीएनिमेटेड मादारा उचिहा भी आ जाता है। ककाशी ओबितो से और भी सवाल पूछने लगता है, पर ओबितो ककाशी को कामुई डायमेंशन में भेज देता है। ककाशी अपने कामुई का यूज करते हुए वापस आ जाता है। ओबितो ककाशी पर शूरिकन से अटैक करता है, पर नारुतो शूरिकन को रोककर ओबितो से कहता है कि वो अपने किसी कॉमरेड्स को मरने नहीं देगा। नारुतो को देखकर ककाशी इंस्पायर हो जाता है। कुरोमा ककाशी से अपना चक्रा शेयर करता है, जिसके बाद ककाशी ओबितो को उसे कामुई डायमेंशन में भेजने देता है, जहाँ वो ओबितो पर अटैक करता है जब भी ओबितो नारुतो के हमले से बचने के लिए कामुई से ट्रांसपोर्ट होता है। ककाशी के बाहर आने के बाद सभी एलाइड शिनोबी यूनिट्स टेन टेल्स को रोकने के लिए आ जाते हैं। एक साथ मिलकर एलाइड शिनोबी फोर्सेस टेन टेल्स को मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं, पर टेन टेल्स ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बाहर आ जाता है। एलाइड शिनोबी फोर्सेस टेन टेल्स को ओबितो और मादारा के कंट्रोल से अलग कर देते हैं। ओबितो ककाशी को अपने साथ कामुई डायमेंशन में ले जाता है। ककाशी ओबितो को अपने लाइटनिंग कटर से मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर फिर रुक जाता है और ओबितो को रिन की मरने की वजह बताता है। ओबितो ककाशी को बताता है कि उसे सब कुछ पता है, इसीलिए वो अब इस शिनोबी वर्ल्ड को बदलना चाहता है। ककाशी अपने बचपन के ओबितो की बातों को रिस्पेक्ट देते हुए ओबितो से लड़ने लगता है। ककाशी ओबितो पर अपने लाइटनिंग इन्फ्यूज्ड कुनाई से अटैक करता है। ओबितो कामुई से बाहर चला जाता है, पर ककाशी बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद ककाशी अपने शारिंगन से बाहर देखता है, क्योंकि ओबितो और ककाशी का शारिंगन लिंक रहता है। ओबितो के हारने के बाद ककाशी कामुई से
से बाहर आता है और ओबितो को मारने की कोशिश करता है, पर मिनातो ककाशी को रोक लेता है और उसे फिर से ओबितो से बात करने को कहता है। ककाशी और मिनाटो से माफी मांगते हुए ओबितो वॉर में मरे हुए सभी शिनोबी को जिंदा करने की कोशिश करता है, पर ब्लैक ज़ेत्सु ओबितो की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। ककाशी और मिनाटो को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हुआ। ओबितो बताता है कि ब्लैक ज़ेत्सु ने फोर्सफुली उससे मादारा को जिंदा करवा दिया। ब्लैक ज़ेत्सु ओबितो के रिनेगान को छीनने की कोशिश करता है, पर ककाशी और मिनातो उसे ऐसा करने नहीं देते हैं। मादारा ओबितो के बॉडी से टेंटेल्स को बाहर समन करता है और टेंटेल्स का जिंजुरिकी बन जाता है। ओबितो ककाशी और मिनातो से उसके रिनेगान को डिस्ट्रॉय करने कहता है ताकि मादारा उसके रिनेगान को यूज ना कर सके। ककाशी और मिनाटो ऐसा करने ही वाले होते हैं कि तभी गारा और साकुरा वहां आ जाते हैं नारुतो को लेकर, ताकि मिनाटो कुरोमा के अदर हाफ को नारुतो के अंदर सील कर दे। मिनातो कुरोमा के अदर हाफ को नारुतो के अंदर सील कर ही रहा होता है कि तभी उनके बीच ब्लैक ज़ेत्सु आ जाता है, जिससे कुरोमा ब्लैक ज़ेत्सु के अंदर सील हो जाता है। ब्लैक ज़ेत्सु के देर करने के कारण मादारा वहां आता है। ब्लैक ज़ेत्सु मादारा के पास जाने की कोशिश करता है, पर ओबितो अपने बॉडी को कंट्रोल करते हुए ब्लैक ज़ेत्सु को जाने नहीं देता है। ओबितो नारुतो की हेल्प करने का डिसाइड करता है और मादारा से उसका चक्रा छीनते हुए ओबितो ककाशी से नारुतो और साकुरा को कामुई डायमेंशन भेजने कहता है, जिसके बाद ओबितो भी कामुई डायमेंशन में जाने की कोशिश करता है, पर मादारा उसे रोक लेता है। फिर ककाशी अपने कामुई का यूज करते हुए ओबितो को नारुतो और साकुरा के पास भेज देता है। मादारा ककाशी से उसका शारिंगन ले लेता है और उसे इम्प्लांट करके वो कामुई डायमेंशन में ओबितो के पास पहुंचता है। ओबितो साकुरा को वापस भेज देता है। साकुरा ककाशी के आंख को ठीक करने की कोशिश करती है, पर फिर नारुतो अपने 6 पाथ्स की चक्रा से ककाशी के आंख को वापस ले आता है। ककाशी टीम 7 को अपने गार्ड्स डाउन करने से मना करता है क्योंकि मादारा कभी भी वापस आ सकता है। मादारा और ब्लैक ज़ेत्सु ओबितो के बॉडी के साथ कामुई डायमेंशन से बाहर आते हैं। मादारा ढेर सारे प्लैनेटरी डेवास्टेशन से नारुतो और सास्के को उलझाए रखता है ताकि वो इन्फिनिट सुकुयोमी को रिलीज कर सके। मादारा सभी लोगों को इन्फिनिट सुकुयोमी में डाल देता है। सास्के अपने सूजनों से ककाशी, नारुतो और ओबितो को इन्फिनिट सुकुयोमी के इफेक्ट से बचा लेता है, जिसके बाद मादारा नीचे आकर टीम 7 से बात कर रहा होता है और उन्हें बता रहा होता है कि अब सिर्फ टीम 7 ही है जो उन्हें रोक सकती है। पर तभी ब्लैक ज़ेत्सु मादारा को पीछे से मार देता है और मादारा के बॉडी में कागुया को वापस रिवाइव कर देता है। ककाशी नारुतो और सास्के को कागुया से लड़ते हुए देखता है और खुद को हेल्पलेस फील करता है। कागुया नारुतो और सास्के को हराने के लिए गुस्से में सभी को एक ऐसे डायमेंशन में ले जाती है जहां का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होता है, जो कागुया पर भी इफेक्ट करता है। कागुया के पहले अटैक से सास्के और नारुतो खुद को बचा लेते हैं, पर उसके तुरंत बाद ही कागुया दूसरा अटैक कर देती है। नारुतो और सास्के को बचाने के लिए ओबितो और ककाशी आगे आ जाते हैं, पर ओबितो अपने कामुई से ककाशी को भी बचा लेता है, जिसके बाद ओबितो अपने चक्रा से ककाशी की हेल्प करता है और ककाशी अपने मांगेक्यो शारिंगन से सुजानो बनाता है और साकुरा को बचा लेता है और फिर अपने कामुई शुरिकन से कागुया पर अटैक करता है। ककाशी कागुया के अटैक से नारुतो और सास्के को बचाते हुए साकुरा को कागुया के पीछे कामुई से भेजता है। नारुतो और सास्के कागुया को सील कर देते हैं और सभी टेल बीस आजाद हो जाते हैं। हागोरोमो सभी को कागुया के डायमेंशन से रियल वर्ल्ड में समन करके वापस बुला लेता है, जिसके बाद सास्के अपने रियल इंटेंशंस दिखाते हुए सभी टेल बीस को उन्हें गेंजुसु में डालकर पकड़ लेता है और साकुरा को बेहोश कर देता है। हागोरोमो ककाशी से कहता है कि उसे भरोसा है कि नारुतो सास्के को रोक लेगा। साकुरा के होश में आने के बाद साकुरा और ककाशी नारुतो और सास्के को ढूंढकर उनके पास पहुंचते हैं। टीम 7 को वापस एक साथ हंसते हुए देखकर ककाशी खुश हो जाता है, जिसके बाद ककाशी को 6th होकागे बना दिया जाता है। ककाशी नारुतो को उसे उसकी पढ़ाई कंप्लीट करने कहता है ताकि वो होकागे की ड्यूटीज को अच्छे से निभा सके। नारुतो मूवी द लास्ट में ककाशी 5 कागे समिट में जाता है क्योंकि मून धीरे धीरे अर्थ के करीब आ रहा है और उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। ककाशी को पता चलता है कि हिनाता के बहन को तोनेरी ओत्सुकी ने किडनैप कर लिया है, जिसके बाद वो नारुतो, हिनाता, साकुरा, शिकामारू और साई को मिशन असाइन करता है मून पर जाके हिनाता की बहन को बचाने के लिए, और मिशन टाइम पर कंप्लीट करने के लिए वो सभी को एक स्पेशल वॉच देता है। ककाशी सभी कागे से रिक्वेस्ट करता है मून पर अटैक को थोड़ा डिले करने के लिए ताकि नारुतो और उसकी टीम मिशन कंप्लीट कर पाए। ककाशी को मून पर मिशन कंप्लीट का साइन दिखता है, पर एक मीटियोर
कोनोहा की तरफ आने लगता है, जिसे रॉक ली और सास्के रोक लेते हैं। ककाशी नारुतो के शादी के दिन के लिए काफी स्ट्रेस्ड हो जाता है, क्योंकि मिशंस की वजह से नारुतो का कोई भी फ्रेंड उसकी शादी को अटेंड नहीं कर पाएगा, जिसके लिए वो सभी को एक मिशन देता है कि वो नारुतो के लिए गिफ्ट ककाशी को पहले ही दे दे, ताकि वो सभी के गिफ्ट्स को नारुतो को दे सके। और फिर इरुका से ककाशी को आइडिया मिलता है और वो सभी कागे से हेल्प मांगता है कि वो अपने साथ कुछ निंजास लाएं जो नारुतो के फ्रेंड की जगह गार्ड ड्यूटीज कर सके, ताकि नारुतो के फ्रेंड्स उसकी शादी अटेंड कर सके। नारुतो के होकागे इनॉग्रेशन के दिन नारुतो खुद एब्सेंट था, इसीलिए ककाशी कोनोहामारू को नारुतो में ट्रांसफॉर्म होकर इनॉग्रेशन को आगे बढ़ाने कहता है। रिटायर होने के बाद ककाशी नारुतो को असिस्ट भी करने लगा। विलेज में मिस्टीरियस अटैक्स के बारे में जानने के बाद ककाशी भी इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। वो नारुतो और शिकामारू के साथ डिस्कस करने जाता है। वो रियलाइज करते हैं कि कल्प्रिट नुए को विलेज में अनलीश करना चाहता है, जो अब पूरा होने वाला है। ककाशी उसे ढूंढने चला जाता है। सेंजू पार्क पहुंचने पर ककाशी उस क्रिएचर का टेल कट कर देता है, जिससे और भी छोटे छोटे टेल्स बनने लगते हैं जो आसपास के निंजास के चाकरा एब्सॉर्ब करने लगते हैं। उन्हें बचाने के बाद ककाशी उस क्रिएचर को रोके रखता है। नारुतो के आने के बाद ककाशी उसे फाइट करने से भी रोकता है, क्योंकि वो क्रिएचर ज्यादा चाकरा एब्सॉर्ब करना चाहता था। विलेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो क्रिएचर दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर जाता है। ककाशी समझ जाता है कि उस क्रिएचर को समन किया गया होगा, पर वो दूसरे डायमेंशन में रह रहा था ताकि उसे फॉलो ना किया जा सके। कोनोहा में 5 कागे समिट के दिन ककाशी गाय और मिराई के साथ लैंड ऑफ हॉट वाटर जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो एनुअल कंपटीशन देखते हैं, जहां 2 ग्रुप्स में लोग बढ़ चुके थे कि इसका ओरिजिन कैट स्पिरिट से हुआ था या डॉग स्पिरिट से, और केओस शुरू हो जाता है। मिराई फायर रिलीज और गेंजुत्सु से एक कैट डॉग स्पिरिट बनाती है और सभी को रोकती है। गाय उसे रियल डेमन समझकर अटैक करता है और वो मेन वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे विलेजर्स को लगता है कि अब वो लोग एक साथ हो चुके हैं। जिसके बाद ककाशी मिराई की तारीफ करता है। बात हाउस में रिलैक्स करते हुए नारुतो ककाशी को एक रिपोर्ट देता है एक लड़के के बारे में जिसके पास शारिंगन है। ककाशी को लगता है कि ओरोचिमारू इसमें इन्वॉल्व होगा। एक इन में रुकने के बाद वो लोग एक अनाथ तात्सुमाकी से मिलते हैं, जिसके पास पैसे नहीं थे, पर वो हर हॉट स्प्रिंग में घूमना चाहती थी अपने लेट मदर के याद में। मिराई के रिक्वेस्ट पर वो भी उसके साथ आ जाती है। बाद में मिराई और तात्सुमाकी एक हॉट स्प्रिंग जाते हैं, जहां रूमर था कि वहां वो अपने लव्ड वन से बात कर सकते हैं। ककाशी और गाय उन्हें ढूंढ लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो सिर्फ एक झांसा था बचे हुए जाशिन कल्ट के मेंबर्स का। ककाशी और गाय सभी को हरा देते हैं। बाद में ये भी रिवील होता है कि ये वेकेशन ककाशी और गाय ने प्लान किया था लैंड ऑफ हॉट वाटर में मिसिंग गर्ल्स को ढूंढने के लिए। लैंड ऑफ फायर में ककाशी नारुतो से फोन में बात करता है। ककाशी ग्रेजुएशन एग्जाम्स में प्रॉक्टर बनने के लिए मान जाता है, पर उससे पहले ककाशी एक फ्रीलांसर रिपोर्टर बनके सभी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेता है। उन्हें समझने के लिए ककाशी बोरुटो से मिलता है, सुकिया बनकर, जो उसे बाकी स्टूडेंट्स से मिलाता है। बोरुटो को पता चलता है कि उसके क्लासमेट्स अपने करियर के बारे में सोच चुके हैं। ककाशी उसे बताता है कि निंजा की अब ज्यादा जरूरत नहीं है, पर निंजा स्किल्स अब भी बहुत काम आते हैं और किसी को ग्रो होने के लिए लाइफ में गोल्स बनाने पड़ते हैं। बाद में ककाशी इरुका से बात करता है, जो स्टूडेंट्स पर इजी होने के लिए कहता है। ककाशी कहता है ऐसे पीसफुल टाइम्स में भी वो स्टूडेंट्स को ऐसे ही पास नहीं करेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्स के दौरान स्टूडेंट्स को पता चलता है कि ककाशी हेड प्रॉक्टर है और बाकी के टीचर्स स्टूडेंट्स को इवेलुएट करेंगे 24 घंटे के कॉम्बैट में, और आखिर में सिर्फ एक ही स्टूडेंट पास होगा जो ककाशी के पास से बेल हासिल कर पाएगा। सभी अनॉयड हो जाते हैं। ककाशी समझाता है कि ऐसे पीस के टाइम में उनके पास बहुत से निंजास हैं। टेस्ट शुरू होता है। बोरुटो ककाशी को ढूंढकर उससे फाइट करता है, पर ककाशी उसे तुरंत हरा देता है और एडमिट करता है कि बोरुटो जीनियस है, पर उसे अब भी बहुत कुछ सीखना है, और उसे पिन डाउन कर देता है। ककाशी एक्सप्लेन करता है कि एक निंजा जिसके पास रिजॉल्व ना हो वो ग्रो नहीं कर सकता, और बोरुटो की वजह से उसके क्लासमेट्स लेजी हो चुके हैं। अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए वो रिवील करता है कि वो ही सुकिया था और बोरुटो को अच्छे से जानता है। बोरुटो के कुछ फ्रेंड्स से बचाने आ जाते हैं। बाद में बोरुटो अपने कैप्चर्ड क्लासमेट्स को बचाने के लिए और एक साथ पास होने के लिए प्लान बनाता है, क्योंकि वो टेस्ट के ट्रू नेचर को समझ चुका था। सभी स्टूडेंट्स मिलकर ककाशी पर अटैक करते हैं। ककाशी उन्हें आसानी से हरा देता है, पर ककाशी उनके ग्रुप लाइटनिंग फॉर्मेशन में पकड़ा जाता है। ककाशी इंप्रेस्ड हो जाता है और उन्हें लाइटनिंग बर्स्ट
से रिपेल करता है, पर स्टूडेंट्स नॉक डाउन होने के बाद भी टेक्निक को टूटने नहीं दे रहे थे। आखिर में टाइम खत्म हो जाता है, कोई बेल्स हासिल नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी ककाशी सभी को पास कर देता है क्योंकि उन्होंने टीम वर्क और लॉयलिटी का मतलब समझ लिया था। जब ककाशी टीम 25 के बारे में कंप्लेंट देखता है, वो उनके पास जाता है। सुकिया बनकर बोरुटो और सारादा भी आ जाते हैं और उसे इन्वेस्टिगेशन करने में हेल्प करते हैं। होकी ताकेतोरी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। सुकिया उसे बताता है कि 6th होकागे का सबसे बड़ा रिग्रेट यही है कि वो अपने बचपन में सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से उसने अपने अच्छे दोस्त को खो दिया। होकी रियलाइज करता है कि वो भी कुछ ऐसा ही कर रहा है और बताता है कि और बॉम्ब्स सर्कुलेशन में हैं और टीम 25 एक साथ काम करने लगते हैं और सभी बॉम्ब्स बंद कर देते हैं। जब कोनोहा में न्यू हॉलिडे अनाउंस होता है, पेरेंट एंड चाइल्ड डे, ककाशी देखता है कि सासुके वापस आ गया है और अपनी बेटी से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। ककाशी रियलाइज करता है कि सासुके अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं जानता क्योंकि वो काफी समय से दूर था। ककाशी उसे इचा इचा सीरीज के थ्रू एक आइडिया देता है, फिर उसे रियलाइज होता है कि वो आइडियाज कपल के लिए बेटर रहेंगे। सासुके इसके लिए ककाशी पर गुस्सा करने लगता है। ककाशी उसे साकुरा से बात करने का एडवाइस देता है। कागुया के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू होता है और पता चलता है कि वो व्हाइट जेसु आर्मी किसी से लड़ने के लिए बना रही थी। नारुतो के साथ विलेज मीटिंग अटेंड करने के बाद ककाशी चुनिन एग्जाम्स का फाइनल देखता है गाय और इरुका के साथ। जब मोमोशिकी और किनशिकी अटैक करते हैं, ककाशी ऑडियंस को सेफ्टी की तरफ ले जाता है। नारुतो के रेस्क्यू के बाद कागे समिट होता है। ककाशी और अदर रिटायर कागेस भी आते हैं ओसुसुकी के बारे में डिस्कस करने के लिए। अगली सुबह कोनोहा में गेट गार्ड्स पर अटैक के बाद लॉकडाउन लग जाता है। एक गेट गार्ड बच जाता है और उसके माइंड को चेक किया जाता है और उन्हें पता चलता है कि मित्सुकी उन अटैकर्स के साथ जा चुका है। जब नारुतो रिवील करता है कि मित्सुकी ओरोचिमारू का बेटा है, सभी लोग गुस्सा करने लगते हैं कि जिसने 3rd होकागे को मारा, नारुतो उसके बेटे को विलेज में जगह कैसे दे सकता है, और उसने सबसे ये बात सीक्रेट भी रखी। नारुतो कहता है कि ओरोचिमारू बदल चुका है और उसके एक्सपेरिमेंट्स अब हेल्प करते हैं। आखिर में मित्सुकी को थ्रेट लेबल कर दिया जाता है। ककाशी नारुतो के बात से सहमत था और कहता है कि नारुतो विलेज को खतरे में नहीं डाल सकता है और एल्डर्स उस बच्चे को विलेज में आने नहीं देते अगर उन्हें ये सब कुछ पता होता तो। शिकाडाई अपने फादर को फोन से कांटेक्ट करता है। वो बताता है कि स्टोन विलेज को टेक ओवर कर लिया गया है, जो ओनोकी का प्लान है। ककाशी और सुनाडे पहले अदर नेशन से बात करने के लिए जाते हैं और उनसे सपोर्ट मांगते हैं। बोरुटो ककाशी के पास आता है बिग बॉल रसेंगन सीखने के लिए। ककाशी कहता है कि बोरुटो का चाक्रा रिजर्व ज्यादा नहीं है। बोरुटो फिर भी ऐसा करना चाह रहा था। ककाशी उसे नेचर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना सिखाता है और विंड रिलीज इसके लिए बेस्ट रहेगा, ऐसा कहता है। ककाशी उसे रसेंगन के नेचर और शेप और नेचर ट्रांसफॉर्मेशन को कंबाइन करने के बारे में बताता है। बोरुटो को विंड रिलीज ऐड करने में दिक्कत होती है। ककाशी उसे इम्प्रूव करने के लिए पॉइंट्स बताता है। बोरुटो कहता है कि ककाशी को बचपन से ही काफी एक्सपीरियंस बिल्डिंग मिशन मिले थे। ककाशी कहता है कि बोरुटो को खुश होना चाहिए कि वो इस एरा में जन्मा है क्योंकि वो अकेला नहीं है। ये सुन के बोरुटो शैडो क्लोन्स बनाता है और ककाशी को इम्प्रेस करते हुए विंड रिलीज रसेंगन बना लेता है। इसके बाद भी बोरुटो को लग रहा था कि वो अब भी दीपा को हरा नहीं पाएगा, इसीलिए वो और ट्रेनिंग करने लगता है। ककाशी कहता है कि उसके करंट चाक्रा लेवल की वजह से वो बस इतना ही कर सकता है। अपने रसेंगन के साथ बोरुटो फिर भी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखता है। ककाशी बोरुटो को दूर से देखता है कि उसने एक अल्टर सोल्यूशन निकाल लिया। उसी दिन बोरुटो फिर से ककाशी के पास आता है और कहता है कि वो अब माउंटेन्स मूव कर सकता है। ककाशी बोरुटो के ग्रोथ को चेक करने के लिए शोजोजी को पुलिस फैसिलिटी में मूव करता है ताकि बोरुटो उससे फाइट कर सके। इबी की चिंता करता है। ककाशी इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। फाइट के दौरान ककाशी बोरुटो को उसका न्यू कंप्रेशन रसेंगन यूज करते हुए देखता है, जिससे वो शोजोजी को हरा भी देता है। ककाशी फिर बोरुटो को हॉस्पिटल ले जाता है रिकवर करवाने के लिए। उसके उठने के बाद ककाशी उसकी तारीफ करता है। ककाशी उसके न्यू रसेंगन के डेंजर्स के बारे में भी उसे बताता है कि उसका रिकॉइल ज्यादा है, जिससे उसके आर्म में प्रेशर पड़ेगा, इसीलिए उसे ये टेक्निक ज्यादा यूज नहीं करनी चाहिए। बाद में विक्टर जो कारा का मेंबर था उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है। ककाशी को उसके एक्सपेरिमेंट्स और कारा के इंटेल के बारे में पता चलता है। उसे ये भी पता चलता है कि कारा के लोग पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, जिसपे सभी विलेजेस के गेट क्लोज करने की
बात होने लगती है। ककाशी कहता है कि ऐसा करने से उनका ग्रोथ रुक सकता है। बाद में ककाशी 4th शिनोबी वॉर में मरे लोगों के मेमोरियल सर्विस को अटेंड करता है। जीगन के अटैक के बाद विलेज के आर्काइव्स में कुछ डेटा चोरी हो जाते हैं। ककाशी इस पे इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। वो देखता है कि टीम 10 के गेनिन्स भी इसका पता कर रहे हैं। वो इम्प्रेस था कि उन्होंने कल्प्रिट के हाइडआउट का पता कर लिया था और उनके साथ काम करता है और कल्प्रिट कोजी काशिन को ढूंढ लेते हैं जो एस्केप कर जाता है। ककाशी रियलाइज करता है कि वो अंडरग्राउंड सेवर में गया होगा। ककाशी अकेले उसके पीछे जाता है। शिकाडाई उसे बताता है कि सेवर में एक ओपनिंग है जो थंडर ट्रेन में खुलता है। ककाशी रियलाइज करता है कि सेवर और ट्रेन दोनों ही कोजी का डिस्ट्रैक्शन है। वो कोजी के पास पहुंच जाता है एक आर्काइव साइट पर जहां डेटा फिजिकली रखा जाता था। ककाशी कोजी से फाइट करता है पर वो एस्केप कर जाता है। शिकाडाई ककाशी से कहता है कि कोजी सेंसिंग बैरियर से बिना नोटिस हुए इसीलिए पार हो सका क्योंकि वो कोनोहा का निंजा हुआ करता था। ककाशी भी एग्री करता है और इसीलिए वो स्क्रोल के पीछे था। ककाशी फिर शिकामारू के साथ इशिकी के अटैक के लिए प्रिपरेशन करता है। शीज एबिलिटीज। ककाशी हाटाके कोनोहा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा में जाना जाता है। ककाशी बचपन से ही हर चीज में तेज और टैलेंटेड रहा है। इसका एक प्रूफ ये है कि वो बचपन से ही हर निंजा रैंक्स को बहुत जल्दी सरपास कर दिया करता था। उसकी ताकत और योग्यता के बारे में पूरा शिनोबी वर्ल्ड जानता है। अकात्सुकी के एस रैंक मेंबर्स भी ककाशी के ताकत और योग्यता पर विश्वास करते हैं। ककाशी हाटाके बहुत चालाकी से इताची से लड़ा जिसके कारण इताची को मांगेक्यो शारिंगन यूज करना पड़ा उसके खिलाफ और काकुजू को भी ककाशी से लड़ने में काफी दिक्कत हुई। ककाशी हाटाके को पेन से भी ज्यादा खतरा माना गया है। ककाशी के लीडरशिप क्वालिटी और पावर होकागे लेवल से भी तुलना की गई है उसके होकागे बनने से पहले। सेज ऑफ द सिक्स पास का मानना था कि ककाशी का सबसे बड़ा ताकत उसकी टीचिंग, उसकी लीडरशिप क्वालिटी और उसके दोस्त हैं जो कि लड़ाई के वक्त कागुया ओसुसुकी को हराने में उसकी मदद की थी। कागुया को हराने के कुछ साल बाद ही ककाशी की ताकत पहले से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। अपने शारिंगन को खोने के बाद भी ककाशी हाटाके बहुत ही ज्यादा वर्सटाइल और एडवांस लेवल निंजा रह चुका है। नारुतो उजुमाकी का कहना है कि ककाशी हाटाके शिकामारू नारा से भी ज्यादा स्मार्ट है और उनके पास बेटर सेंस ऑफ स्मेल है कीबा इनुजुका से भी, और सास्के से ज्यादा शारिंगन से वो अडेप्टेड था और रॉकली से ज्यादा बेहतर है ताइजुत्सु में। ककाशी के गेंजुत्सु ज्यादातर दुश्मनों को भ्रमित करने में काम आते थे। रही बात ककाशी के चाक्रा और फिजिकल पावर की तो शुरुआत में ककाशी का चाक्रा बहुत ही एवरेज था। ककाशी दिन में 4 बार ही लाइटनिंग कटर और 3 बार ही कामुई यूज कर पाता था। इसके बावजूद भी ककाशी अपना चाक्रा को सेव करने में सक्षम था। नारुतो के सेकंड पार्ट नारुतो शिपुडेन में ककाशी अपने चाक्रा रिजर्व को और बढ़ा चुका था। इसका प्रमाण ककाशी ने 4th ग्रेट निंजा वॉर में दिखाया था और कुछ सालों बाद उसने अपने इलेक्ट्रिक चाक्रा नेचर को पहले से और ज्यादा एनहेंस कर लिया था। ककाशी ताइजुत्सु में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। उसने अपने स्किल को इतना बढ़ा लिया ऑनबू करियर के दौरान कि दुश्मनों से बिना नोटिस हुए ककाशी दुश्मनों को मार गिराता था। और माइट गाय के साथ छोटे छोटे कंपटीशन करने के बाद ककाशी अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करने लगा। ककाशी माइट गाय से ताइजुत्सु भी सीख लेता था और वो 8 गेट्स में 1 गेट भी ओपन कर लेता है। और ककाशी कुबी कीरी बोचू को काफी एफिशिएंटली यूज कर लेता था, वो भी एक हैंड से, और हैंड सेल्स को भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेता है। रही बात निंजुत्सु की, ककाशी शुरुआत के वक्त निंजुत्सु में बहुत डिपेंडेंट रहता था। ककाशी के पास बहुत सी एबिलिटीज और टेक्निक है जो उसने अपने अपोनेंट से लड़ते हुए सीखा, जिसके चलते उसे सभी कॉपी निंजा के नाम से भी पुकारते हैं। और इतनी काबिलियत के बाद वो फुइन जुत्सु में काफी अच्छा था जिससे ओरोचिमारू भी उससे इम्प्रेस हो गया था। ककाशी के पास अपना पर्सनल निंजा हाउंड्स है जिसे उसने अपने छोटे से ही रखा हुआ था। पहली बार कहानी में ककाशी को निंजा हाउंड्स 3rd शिनोबी वॉर के वक्त उसने समन किया था। ककाशी एक से ज्यादा निंजा हाउंड समन कर पाता है। रही बात ककाशी के नेचर ट्रांसफॉर्मेशन की, वो 5 बेसिक नेचर ट्रांसफॉर्मेशन आराम से परफॉर्म कर लिया करता है और ककाशी येन रिलीज और यांग रिलीज भी कर लेता था। 4th शिनोबी वॉर में ककाशी अपने अर्थ रिलीज को क्वार्टर्स में कन्वर्ट कर पाता था जिसके चलते उसके दुश्मन और भी परेशान हो जाते थे। ककाशी का चाक्रा नेचर लाइटनिंग है और चिदोरी यूज न कर पाने की वजह से उसने लाइटनिंग कटर बनाया जो कम
चाक्रा ड्रेनिंग थी। ककाशी अपने लाइटनिंग चाक्रा और रसेंगन को मिलाने के लिए एक डेडली अटैक तैयार करना चाहता था, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो सका और इस प्रोसेस में उसने चिदोरी को क्रिएट किया। चिदोरी से उसने लाइटनिंग को 2 हिस्सों में बांट दिया और उसे लाइटनिंग कटर नाम दिया और उसे कई तरीके से यूज किया और वो अपने अपोनेंट्स को पैरालाइज भी कर दिया करता था। होकागे बनने के बाद ककाशी अपने चाक्रा को एफिशिएंटली यूज करने के लिए पर्पल लाइटनिंग को क्रिएट करता है। ककाशी को शारिंगन अपने दोस्त ओबितो उचिहा से मिली थी एज अ गिफ्ट थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर में, और उस टाइम के बाद से ही ककाशी को उसके शारिंगन के लिए भी जाना जाता था। शारिंगन की मदद से ककाशी किसी भी मूवमेंट को देख के आराम से परफॉर्म कर लेता था। उचिहा ना होने के कारण ककाशी अपने शारिंगन को डीएक्टिवेट नहीं कर पाता था, इसीलिए वो अपने शारिंगन को हमेशा ढके हुए रखता था ताकि वो अपना चाक्रा सेव कर सके। इताची उचिहा ककाशी की तारीफ करते हुए कहता है कि उचिहा ना होने के बावजूद ककाशी ने शारिंगन को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करना सीख लिया है। 4th ग्रेट शिनोबी वॉर में मादारा उचिहा ने ककाशी से उसका शारिंगन छीन लिया था। कागुया से लड़ते हुए ओबितो उचिहा अपने मौत के बाद ककाशी के साथ अपने मांगेक्यू शारिंगन एबिलिटीज शेयर करता है, जो ककाशी बखूबी यूज करता है और परफेक्ट सुजानो भी क्रिएट करता है और कामुई शूरिकन से अटैक करता है। ककाशी का मांगेक्यू शारिंगन रिन नोहारा के मरने के बाद ही एक्टिवेट हो गया था और उसे ये पता भी नहीं चला। शारिंगन के ज्यादा यूज करने से कभी कभी ककाशी को साइड इफेक्ट भी होने लगा, जिसके चलते उसके आंख से खून निकल आता था। ककाशी अपने कामुई की मदद से अपने टारगेट को कामुई डायमेंशन में शिफ्ट कर पाता था। धीरे धीरे वो खुद को कामुई डायमेंशन में शिफ्ट करना सीख गया और नए जगह पर टेलीपोर्ट होना सीख गया। पहले ककाशी को कामुई अटैक प्रिपेयर करने में काफी टाइम लगता था, पर समय के साथ उसने इसे कम वक्त में सीख लिया। चिदोरी यूज करते वक्त ककाशी खुद को डिफेंसलेस पाता था, जिसके चलते ककाशी लाइटनिंग कटर का ज्यादा यूज करने लगा। बात करें ककाशी की इंटेलिजेंस की, तो ककाशी लड़ने से पहले अपना क्लोन भेजा करता था ताकि वो दुश्मन को परख सके और उसे एनालाइज कर सके, और कभी भी ककाशी को ऐसा लगता कि वो दुश्मन के चाल में फंसने वाला है तो वो पहले ही खुद को बचाने के लिए प्लान क्रिएट कर लिया करता था। जैसे ही दुश्मन का कमजोरी उसे पता चलता था, ककाशी उसे तुरंत अपनी काबिलियत से हरा दिया करता था। ककाशी अपने स्टूडेंट्स को भी इनोवेटिव वे में ट्रेनिंग दिया करता था। ककाशी बचपन से ही इंडिपेंडेंट और सेल्फ इंडिपेंडेंट था, पर समय के साथ कभी कभी वो अपने स्किल्स को लेके एरोगेंट रहा। ककाशी तुरंत ही सिचुएशन को समझकर उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। ककाशी के फादर साकुमो के मरने के बाद वो खुद में ही खो गया था। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था और बस शिनोबी रूल्स को ज्यादा महत्व देने लगा। अपने आप को खोने के बाद ककाशी का जिंदगी से मन उठ गया था। वो किसी चीज में एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहा था और हमेशा गुमसुम रहा करता था, और इस तरह वो डिप्रेशन में जाने लगा और किसी से ज्यादा मिलना जरूरी ना समझने लगा और अपने दोस्तों को भी इग्नोर करना शुरू कर दिया। ज्यादातर ककाशी अकेले ही समय बिताता था, रिन नोहारा के ग्रेव के पास और मेमोरियल स्टोन जिसमें उसके दोस्त ओबितो उचिहा का नाम था। वहाँ वो अपनी दिन भर की बातें शेयर करता था कि क्या कोनोहा में हो रहा है और वो आज किससे मिला, पर ज्यादातर वो अपना दुख ही बयां करता था उनके सामने कि वो उन दोनों को बचा नहीं पाया। रिन नोहारा के डेथ के बाद ककाशी डिप्रेशन में चला गया और उसे हर रात सपने आने लगे जो उसे परेशान करने लगे। पर समय के साथ ककाशी को रियलाइज हुआ कि रिन ने खुद मौत को चुना था, पर ककाशी को अब उस बात की गिल्टी होने लगी कि वो ओबितो को दिया वादा नहीं निभा सका। और फिर ओबितो के सैक्रिफाइस को सोचते हुए ककाशी का पर्सनालिटी और थिंकिंग काफी चेंज हो गया। ककाशी को ये भी लगता था कि टीम वर्क और दोस्ती ओबितो की तरह वो निभाता तो ओबितो को बचा सकता था। उसके दुख को देख के मिनाटो ने ककाशी को ओनबू में ज्वाइन करने को कहा, जिससे उसका मन दूसरे चीजों में भी जाए। ककाशी ओनबू में बहुत बेरहम हो गया था। ओबितो के मरने के बाद ककाशी का थिंकिंग चेंज हो गया। वो टीम वर्क पर ज्यादा विश्वास रखता था। उसका मानना था कि किसी भी गोल को अकम्प्लिश करने के लिए टीम वर्क और हेल्प की बहुत जरूरत होती है। वो अपने सारे स्टूडेंट्स को टीम वर्क की वैल्यू सिखाने लगा और जिस किसी स्टूडेंट में उसे टीम वर्क नहीं दिखता वो उसे फेल कर दिया करता था। माइट गाय से पहली मुलाकात से ही ककाशी और माइट गाय खुद को फ्रेंडली राइवल बना लेते हैं। ककाशी के फादर साकुमो का कहना था कि एक वक्त आएगा जब माइट गाय उसे सरपास कर देगा, पर ककाशी ने इस बात को ज्यादा
महत्व नहीं दिया। गाय ने इस बात को चैलेंज की तरह लिया और वो ककाशी से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा ताकि वो ककाशी के जैसा बन सके। जब शुरू में गाय ककाशी के साथ छोटे छोटे टेस्ट और कंपटीशन करने लगा तो ककाशी ने उसके एक्साइटमेंट को देख के हाँ कर दिया था और फॉर्मेलिटी के लिए कंपटीशन करता था। शुरुआत में ककाशी आराम से माइट गाय से जीत जाता था, पर धीरे धीरे गाय ककाशी को जोरदार टक्कर देने लगा और उनमें बस 1 पॉइंट का डिफरेंस ही रहने लगा। फोर्थ शिनोबी वॉर के खत्म होते होते ककाशी को रियलाइज हुआ कि गाय उसका अच्छा फ्रेंड है। ककाशी ने कबूल किया कि गाय उसे सरपास कर चुका है और वॉर खत्म होने के बाद भी ककाशी का थिंकिंग सेम रहा कि किसी को निंजा बनने के लिए टीम वर्क को पहले समझना होगा। ककाशी का फेवरेट बुक जिराया का लिखा हुआ इचा इचा नॉवल था और उसकी कमजोरी भी था जो नारुतो ने सेकंड पार्ट के बेल्ट टेस्ट में फायदा उठाया था। दोस्तों ये थी लाइफ स्टोरी ऑफ ककाशी अपडेटेड। वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और भी वीडियोस है चैनल पर, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो।